हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की, जिनको उर्दू में फेल, मुस्तकबिल मुतलक भी कहा जाता है या जमाना मुस्तकबिल मुतलक कहा जाता है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबा लें, तो इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस बिल्कुल एक सिंपल सा टेंस है, सादा सा टेंस है, जिसको समझने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अच्छा, ये टेंस किसे कहते हैं? अगर किसी जुमले में किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में जो जमाना आएगा, अभी से जो आएगा, एक घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद, जिसको मुस्तकबिल कहा जाता है, में पाया जाए तो ऐसे जुमलों को फेल मुस्तकबिल मुतलक में शुमार किया जाता है। तो ऐसे जुमले, उर्दू के ऐसे जुमले जिनके लास्ट में कुछ ऐसे अल्फाज आए, गा, गे, गी वगैरह, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल टेंस में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा टेंस है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, ये जाएगा, वो लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, एग्जाम आएंगे। तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें गा, गे, गी वगैरह आ जाए लास्ट में, सेंटेंस के, उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तो ऐसे जुमलों को इस टेंस में शुमार किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो मैंने कुछ मिसाल लिखे हैं इसमें। मैं आपको बुलाऊंगा, लास्ट में गा है। हम कल अपने घर को साफ करेंगे, लास्ट में क्या है? गे है। तो गा है या गे है, तो हम कहेंगे ये सेंटेंस इस फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अच्छा, अब इसके फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। हम लिखते हैं जी फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शल, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म जी? फर्स्ट फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें देखो विल और शल लगेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि विल किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ, और शल कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आई और वी जो सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम शल इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? विल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसे होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली इनके साथ भी विल इस्तेमाल किया जाता है। या किसी सेंटेंस पे अगर हम एम्फेसाइज करेंगे, किस सेंटेंस पे जोर लगाएंगे, जैसे मैं कल जरूर जाऊंगा, मैं, तो आई के साथ आई शैल गो। लेकिन जब जरूर वर्ड आ गया, हम उसको सेंटेंस पे, उस वर्ब पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आप शैल की जगह विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको घर बुलाऊंगा। देखो, काम कौन सा? बुलाने वाला जो काम होता है वो वर्ब होता है। करने वाला कौन है? मैं। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और आपको ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखो फार्मूला क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। उसके बाद आई से क्या लगाएंगे? हम शल लगाएंगे। आई से क्या लगाएंगे? शल। उसके बाद क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। बुलाने को कहते हैं कॉल, तो हम कॉल ही लिखेंगे, कॉल नहीं लिखेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म है, कॉल। ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपको, आई विल कॉल यू, लास्ट में फुल स्टॉप। अब दूसरे सेंटेंस को, हम कल से अपने घर को साफ करेंगे। वर्ब कौन सा है? साफ करना वर्ब है। हम जो है वो सब्जेक्ट है। अपने घर को, ये है ऑब्जेक्ट। कल भी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? वी के साथ हमने शल इस्तेमाल करना है, तो वी शल। साफ करने को कहते हैं क्लीन। वी शल क्लीन, हम साफ करेंगे अपने घर को। वी शल क्लीन अवर होम। कल मीन्स टुमारो। अब इनके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तरफ
बढ़ते हैं। सेंटेंस यहाँ पर लिखा है मैंने, वो खाना बनाएगी, लास्ट में गी पड़ा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो देखें इसमें बनाना जो है वर्ब है, बनाने वाला या वाली इसमें गी, तो ये सब्जेक्ट है, और क्या बना रही है तो खाना, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फार्मूला पहले मैंने समझाया आपको। अब देखिए ये करके देखते हैं। वो इट मीन शी, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, शी के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे, शी विल। अब वर्ब लगाएंगे बनाना, खाने बनाने को कुक कहते हैं, शी विल कुक द फूड, शी विल कुक द फूड। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो यकीनन हम शुरू में क्या लगाएंगे, क्या वो खाना बनाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब सिंपल है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है ये आप सब्जेक्ट से पहले रखे हैं, जो भी यहाँ पर शल है या विल है, अगर आप इसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव। अब इसको यहां ले आए, विल शुरू में ले आए, उसके बाद क्या है शी रखा, उसके बाद कुक दी फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब नेगेटिव करते हैं, तो वो खाना नहीं बनाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव करने के लिए क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे शी विल, यहां पर शी विल हो गया, नॉट कुक द फूड। ठीक है जी। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या वो खाना नहीं बनाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या आ गया है, इंट्रोगेटिव भी है, एक ही सेंटेंस में नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, शी, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब कुक है, दी फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर इनका हम फार्मूला स्ट्रक्चर बनाए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो कैसे होगा। अब ये पहले हमने लिखा था, इसका बनाए, इसका तो हम शुरू में विल या शल लेंगे, उसके बाद ये देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद देखो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट लगती है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव का सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है प्लस उसके बाद विल या शल इस्तेमाल करेंगे, लिखा शल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला बनाए तो सबसे पहले विल और शल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद ये नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसी तरह आपको घर बैठे काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।